बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। builderin.com की जानिब से मोहम्मद अली शाह आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम पूरा एनालिसिस पेश करेंगे कि पाकिस्तान में आज जो मई 2022 का मंथ चल रहा है, ईद अभी अभी ख़त्म हुई है। रोज़ों के बाद रोज़ों में जैसा कि मार्केट बिल्कुल सस्पेंडेड थी और प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम पे लोएस्ट लेवल पे तमाम स्कीम्स में ये किसी एक सिटी की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में और तमाम मारूफ स्कीमों में। और ये नॉर्मल स्कीम्स की भी बात नहीं हो रही, जो आला पाए की स्कीम्स हैं, इवन के डीएचए उसमें शामिल है, और बाकी जैसे लाहौर में लेक सिटी, स्मार्ट सिटी और इस तरह की जो बड़ी स्कीम्स हैं उसको भी शामिल किया गया इस एनालिसिस में। और ये एनालिसिस हम बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स पे पेश करेंगे, जिसमें हमने गूगल्स ट्रेंड्स को, गूगल्स की एनालिटिक्स को, सब टूल्स को यूज़ किया। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद एक इंडिकेटर्स है, और आज की वीडियो में हम प्राइसेस का एनालिसिस भी दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, और जिसमें हमने 5 लाइन, जैसे कि आप कैप्शन में देख सकते हैं, कि प्राइसेस इस टाइम पे लोएस्ट लेवल पर आ गए रमज़ान की वजह से, जो पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान में चला उसकी वजह से। तो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, प्राइसेस कब तक रिवर्स लेंगे, सर्ज कब तक प्राइसेस में आएगी, ये सारा हम आज की वीडियो में देंगे। और आपको ये भी फ़ायदा होगा कि चंद एक अवामिल जिसकी वजह से ये प्राइसेस नीचे आए हैं, और प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे वो भी कुछ अवामिल है, उन सब का तकाबली जायज़ा पेश करेंगे। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि किन वजूहात की वजह से ये प्रॉपर्टी नीचे गई है, तो आप अच्छा डिसीजन ख़ुद भी ले सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं एज ए डिस्क्लेमर, कि हमारा सिर्फ नेक नीति से आपको अपना एनालिसिस पेश करना है। बाकी जो भी आप सेल परचेज़ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। को इस वीडियो को एज ए रेफरेंस, एज ए गाइड लेना चाहिए। रमज़ान पूरा अप्रैल रहा, और इसी अप्रैल के दौरान जो पॉलिटिकल टर्माइल्स है, जो कि रमज़ान से पहले से स्टार्ट हो चुका था, रमज़ान की वजह से, पॉलिटिकल टर्माइल की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी नीचे आ गई। अभी आप इस बात से अंदाज़ा करें कि जिन लोगों ने 2018-19 में, जब नई गवर्नमेंट बन चुकी थी, और नई गवर्नमेंट बनने का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल हो गए, और स्टेबिलिटी प्राइसेस अप करने में बहुत मेन फैक्टर अदा करती है। और जिन लोगों ने 2018-19 में प्रॉपर्टी ली और 2021 तक वो प्रॉपर्टी सेल की, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया। तो एक ये पहला फैक्टर था। और जैसे ही ये पॉलिटिकल टर्माइल शुरू हुआ, ऊपर से रमज़ान आया, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंतहाई नीचे चले गए। और अभी भी जो पॉलिटिकल सीन है वो अनसर्टेनिटी का, पीटीआई ने लॉन्ग मार्च को अनाउंस किया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल का जो लेटेस्ट आईएमएफ से 2 के एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स नहीं हुए। और प्रोबेबिलिटी में प्राइम मिनिस्टर ने सऊदीया का विज़िट किया, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से काफ़ी एड मिलने के चांसेस हैं, जो कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो वो भी एक फैक्टर है। लॉन्ग मार्च का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि वो एक ब्लडी खूनी लॉन्ग मार्च होगा, पूरा अमन होगा, उसके नतीजे में क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। 2 तरह की प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट्स हैं और एक घर है। जिन्होंने तो घर लेना है, तो उनके लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तो प्लॉट उन्होंने लेंगे, और घर अपने लिए, उनको फैमिली के लिए चाहिए तो वो उसको बनाएंगे। लेकिन उसमें भी अभी डिप आ गया। डिप इसलिए आया कि लेटेस्ट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस चेंज हुए। आप देखें, सीमेंट जो है 1000 अराउंड का एक बैग पहुंच गया, सरिया जो है वो डबल रेट हो गया उसका कुछ ही अरसे में, और इसी तरह बजरी का भी डबल रेट हो गया, रेत का भी डबल रेट हो गया, ईंटों का 3-4 हज़ार का इजाफा हुआ।
और कंस्ट्रक्शन इस टाइम बहुत महंगी है, तो जिन्होंने घर भी बनाना था वो भी स्लो हो गए। और एक और अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि नया पाकिस्तान, अब नया पाकिस्तान में जो लोगों को कर्जे मिल रहे थे घर बनाने के लिए, वो भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि नई गवर्नमेंट जो है वो कर्जे देना सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर वो ख़त्म कर देगी, और लोग जो हैं वो घर बनाने का जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है वो नीचे आ जाएगी। तो ये भी अनसर्टेनिटी का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये कब तक ख़त्म होगा? और जो तज्ज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ स्टेबिलिटी तब तक ही आएगी अगर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की सूरत में जो भी गवर्नमेंट आए और वो प्रॉपर तरीके से आए तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि ये जो जितने पाकिस्तान को फंड करते हैं स्पेशली आईएमएफ, उनका ट्रस्ट भी बहाल होगा, और दीगर जितने भी फंड्स हैं वो पाकिस्तान को जो देते हैं वो भी उन्होंने हाथ रोक लिया, क्योंकि उनके नज़दीक भी इस टाइम पे मुल्क में टर्माइल चल रहा है। तो ये सब ने मिलकर इस टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट नीचे आए। अब आप देखें कि रोज़ों से पहले मैं डीएचए कोयटा की बात कर रहा हूँ। डीएचए कोयटा 95 से एफिडेविट फाइल स्टार्ट हुई और ये एक 45 को भी क्रॉस कर गई, और विदन 15 से 20 दिन के टाइम पे, और अभी फिर ये 1 से नीचे आ गई। अब आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ा। इसी तरह जो आपका लेक सिटी है, वहाँ पे 80-90 का खाली प्लॉट है, इस टाइम पे सवा करोड़ रुपए का घर 5 मरले का बना बनाया बिक रहा है। इसी तरह वापडा टाउन, इतनी महंगी स्कीम, और 1.5 करोड़ तक का आपको वहाँ पे घर मिल रहा है, तो प्राइसेस नीचे आए हुए हैं। और आप इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि बार बार लोग अपनी एड्स लगा रहे हैं घरों की, फिर भी नहीं बिक रहे। प्राइस अगर लेट से उन्होंने 2 की लगाई है तो अगली एड में वो उसको 1.90 कर देंगे, फिर भी नहीं बिका, 1.80 कर देंगे, फिर भी नहीं बिका। ये सारी इंडिकेशंस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च इंजन है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। builderin.com की एस्टिमेट के मुताबिक ये 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें सारे पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर होगा और हालात की प्रेडिक्शन की जा सकेगी, और इस दौरान ये प्राइसेस इसी तरह कम रहेंगे, शायद और नीचे चले जाएं लेकिन ऊपर जाने के कम चांसेस हैं। तो अब जो इन्वेस्टर है या जो घर लेना चाहता है उसके लिए सबसे, इसको हनीमून पीरियड भी आप कह सकते हैं, सबसे अच्छा टाइम है ये 3 से 4 महीने में आप इसको ले लें। ये फिर नहीं पकड़ी जाएंगी, ये फिर प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो एज ए कंक्लूजन आप ये देखें कि ये 3 से 4 महीने जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी असेसमेंट के मुताबिक, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि डिसीजन आपका अपना है, आप इस टाइम पे कहीं भी, लेकिन कहीं से मुराद ये भी एज एडवाइस के अच्छी स्कीम्स में लें। डीएचए लाहौर में किसी जगह जा सकते हैं, डीएचए कराची में जा सकते हैं, पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, और देखें 145 से अभी 1 से अराउंड आ गई, तो ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। चूँकि लोग अभी डरे हुए हैं, इन्वेस्टर अभी नहीं आ रहा, डिमांड जो है वो कम से कम हो गई है, दो के सेलर भी कम है, क्योंकि सेलर इसलिए कम है कि लोगों ने अनसर्टेनिटी की वजह से प्लॉट जो हैं वो अभी होल्ड कर लिए हैं, सेल नहीं कर रहे। लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको लाजमी अवेल करना चाहिए। तो किसी भी तरह की सेल परचेज़ के लिए स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्लस हमारी प्राइस लिस्ट डेली की पूरे पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें तमाम डीएचएस शामिल हैं, और दीगर जो लाहौर की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इस प्राइसेस में, उसको आप ज़रूर कंसल्ट किया करें, बट एज ए रेफरेंस। और वो दोपहर 12 बजे पब्लिश होती है। और builderin.com से वाबस्ता रहें। हमारा एनालिसिस जो है वो हम वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं, आइंदा भी देंगे। थैंक यू वेरी मच।